सो आज आपका स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम कवर कर रहे हैं करंट अफेयर का जनवरी के मंथ का पार्ट 3 और इसमें हमने 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 जनवरी तक का करंट अफेयर कवर किया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु साइन एमओयू विद जापान टू एनहांस कोऑपरेशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। किसने एमओयू साइन किया जापान के साथ जिससे कि वो एनहांस कर सके कोऑपरेशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हमें ऑप्शंस लिए इंडिया, चाइना, सी डी और नॉर्वे, डी डी और नन ऑफ दीज। तो ये एमओयू जापान के साथ साइन किया इंडिया ने कि जिससे कि वो एनहांस कर सके कोऑपरेशन इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडिया एंड जापान साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एनहांस कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। द एमओयू वाज साइन्ड बाय मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड IT Ravi Shankar Prasad and Japanese Minister for Internal Affairs and Communication Takade टोयोटा। सो इंडिया और जापान ने ये एमओयू साइन किया है कि जिससे कि एनहांस कर सके कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और ये एमओयू जो है वो साइन किया गया है मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड IT रविशंकर प्रसाद और जापानीज मिनिस्टर फॉर इंटरनल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन तकाडे टोयोटा के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच बैंक टाई अप विद फिनटेक नियो टू इशू प्रीपेड कार्ड्स टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। कौन से बैंक ने टाई अप किया फिनटेक नियो के साथ कि वो इशू कर सके प्रीपेड कार्ड्स टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। सो हमें ऑप्शंस में दिया HDFC बैंक, बी दिया ICICI बैंक, सी दिया बैंक ऑफ अमेरिका, डी दिया नन ऑफ दीज। सो ये टाई अप किया है फिनटेक नियो के साथ कि जिससे कि इशू कर सके प्रीपेड कार्ड टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के। सो ये टाइप किया ICICI बैंक ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। ICICI बैंक हैज टाई अप विद नियो अ न्यू एज फिनटेक टू इशू प्रीपेड कार्ड टू वर्कर्स ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। MSME will now be able to get ICICI Bank Neo Bharat payroll card powered by Visa for their blue collar worker who are mostly underbanked. With this, MSME can upload the salaries of their worker on the card, which the worker can then utilize as per their needs in the seamless manner. So ICICI बैंक ने टाइप किया नियो के साथ। एक न्यू एज फिनटेक है जो इशू करेगा प्रीपेड कार्ड्स अपने वर्कर्स के लिए ऑफ MSME और MSME अब एबल होंगे टू गेट ICICI नियो भारत पेरोल कार्ड जिसे पावर्ड किया है वीजा ने, ठीक है। और ये ब्लू कॉलर वर्कर्स के लिए है who are mostly under ban. So किसने टाइप किया फिनटेक न्यू के साथ कि वो इशू कर सके प्रीपेड कार्ड टू MSME, दैट इज ICICI बैंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज गोइंग टू टेस्ट वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल रॉकेट। कौन टेस्ट करने जा रहा है वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल रॉकेट। हमें ऑप्शंस में दिया नासा, बी दिया इसरो, सी दिया बोथ एंड बी दिया नन ऑफ दिस। सो ये टेस्ट करने जा रहा है। बताइए कौन टेस्ट करने जा रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाइए कौन टेस्ट करने जा रहा है। सो ये टेस्ट करने जा रहा है नासा। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। नासा प्लान टू फायर अप द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल रॉकेट रेंज इन अ वाइटल टेस्ट फॉर इट्स forthcoming mega size moon rocket, and you will watch live videos of the action below. The final rocket, called Space Launch System, is designed to eventually stand 365 feet 111 meters and ferry astronaut to the moon sometimes in the mid to late 2020s. The system is an essential piece of a larger program called Artemis, a roughly 30 million effort to put boards back on a lunar surface for the first time since 1972. So NASA ने प्लान किया कि वो फायर अप करेगा वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल रॉकेट। ये फाइनल रॉकेट है जिसे रिलीज किया जा रहा है, जिसे बोला जा रहा है स्पेस लॉन्च सिस्टम, जिसे डिजाइन किया गया इवेंचुअली 365 फीट तक का है ये, ठीक है। और ये एसेंशियल पीस है ऑफ अ लार्जर प्रोग्राम कॉल्ड आर्थेमिस, ठीक है। सो कौन जा रहा है टेस्ट करने वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल रॉकेट, दैट इज नासा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेट नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2021। किसने इनॉग्रेट किया है नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2021। हमें ऑप्शंस में नरेंद्र सिंह तोमर, बी दिया हरदीप सिंह पुरी, सी दिया नितिन गडकरी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये इनॉग्रेट करने जा रहे हैं नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2021। ये इनॉग्रेट किया नितिन गडकरी जी ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड रोड सेफ्टी मंथ वेयर ही हाईलाइटेड द सेंट्रल गवर्नमेंट कमिटमेंट टुवर्ड्स सेफ्टी। टिल नाउ वी हैव बीन
observing National Road Safety Week, we will observe National Road Safety Month. 70% of that are in the age of group of 18 to 45 years. So यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने इनोग्रेट किया है रोड सेफ्टी मंथ, जिसमें उन्होंने हाईलाइट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट का कमिटमेंट टुवर्ड्स सेफ्टी, ठीक है। और उन्होंने ऑब्जर्व किया है नेशनल रोड सेफ्टी वीक को, और इसमें उन्होंने ये दिखाया कि 70% जो होती है डेथ जो होती है वो होती है एज ग्रुप ऑफ 18 to 45। तो किसने इनोग्रेट किया नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2021? दैट इज नितिन गडकरी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which government launches one school one IAS scheme? कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया वन स्कूल वन IAS स्कीम? सो हमें ऑप्शंस में दिया गोवा गवर्नमेंट, बी दिया केरला गवर्नमेंट, सी दिया लखनऊ गवर्नमेंट, डी दिया नन ऑफ दीज। सो ये लॉन्च किया है केरला गवर्नमेंट ने वन स्कूल वन IAS स्कीम। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। केरला गवर्नमेंट आरिफ मोहम्मद खान हैज इनोग्रेटेड द वन स्कूल वन IAS स्कीम which has been rolled out under the Vedic Erudite Foundation Scholarship Program. According to the notification release, an institution considered by top academics and retired IAS and IPS officers in the state is conducting the program which seeks to refute the general notion that the civil services is for the elite classes only. So केरला के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान जी ने इनोग्रेट किया है वन स्कूल वन IAS स्कीम, और ये है अंडर वैदिक एरिडेट फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया टॉप एकेडमिक्स और रिटायर्ड IAS और IPS ऑफिसर्स ने, जो कंडक्ट करेंगे ये प्रोग्राम, ठीक है। सो कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है वन स्कूल वन IAS स्कीम? दैट इज केरला गवर्नमेंट। और किसने लॉन्च किया? केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज पार्टनरशिप विद येस बैंक टू लॉन्च येस बैंक वेलनेस? किसने पार्टनरशिप करी येस बैंक के साथ कि वो लॉन्च कर सके येस बैंक वेलनेस? हमें ऑप्शंस में दिए इंडिया, बी दिया चाइना, सी दिया नॉर्वे, डी दिया नन ऑफ दिस। ये पार्टनरशिप येस बैंक के साथ करी है इंडिया ने कि जिससे कि वो लॉन्च कर सके येस बैंक वेलनेस। देखिए ये तो बहुत ही कॉमन है कि येस बैंक के साथ कौन करेगा ये पार्टनरशिप? ऑफ कोर्स इंडिया ही करेगा, ठीक है। सो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। येस बैंक हैज अनाउंस इट्स पार्टनरशिप विद आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड टू लॉन्च द येस बैंक वेलनेस एंड येस बैंक वेलनेस प्लस क्रेडिट कार्ड एम एट द होलिस्टिक हेल्थ एंड सेल्फ केयर एंड वेलनेस ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कैन नाउ एंजॉय द कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ बेनिफिट बाय सिंपली रजिस्टरिंग ऑन द आदित्य बिरला मल्टीप्लाई ऐप। सो येस बैंक के साथ पार्टनरशिप करी है आदित्य बिरला वेलनेस ने कि जिससे कि वो लॉन्च कर सके येस बैंक वेलनेस, ठीक है। इसका एम क्या? होलिस्टिक हेल्थ सेल्फ केयर एंड वेलनेस ऑफ कस्टमर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनोग्रेट द प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट? किसने इनोग्रेट किया है प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट? हमें ऑप्शंस में दिया पीयूष गोयल, बी दिया निर्मला सीताराम, सी दिया नरेंद्र सिंह तोमर, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये इनोग्रेट करा है प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट, ये इनोग्रेट किया गया पीयूष गोयल जी के द्वारा। सो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। 2-day Prarabh Startup India International Summit began in New Delhi with member of BIMSTEC Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. Countries participating in the inaugural event. The summit is being organized by Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Commerce and Industry as a follow-up of the announcement made by the Prime Minister Shri Narendra Modi at the BIMSTEC Summit held in Kathmandu in August 2018. So ये 2 दिन का समिट था प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट, जो जिसे स्टार्ट किया गया है इंडिया न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इसके जो मेंबर्स हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसे किसने इनोग्रेट किया है? पीयूष गोयल जी ने, जो कि हम है हमारे यहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। सो ये 2 दिन का प्रारंभ स्टार्टअप था इंडिया इंटरनेशनल समिट का, जिसे स्टार्ट किया गया था न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसमें काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इस इवेंट में, ठीक है। और इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, ठीक है। और इसमें फॉलो अप अनाउंसमेंट्स जो थी वो करी थी पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज फर्स्ट ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन? कहाँ पे है फर्स्ट ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन? हमें ऑप्शन में दिया उत्तर प्रदेश, बी दिया हुआ है दिल्ली, सी दिया आंध्र प्रदेश, डी दिया हिमाचल प्रदेश। सो फर्स्ट ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन जो है वो है हिमाचल प्रदेश में। सो हमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर लॉन्च हिमाचल
प्रदेश फर्स्ट ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल. The Chief Minister appreciated the efforts of the young entrepreneurs and said the online radio station would go a long way in promoting culture and tradition of the state besides providing an opportunity to the youth to exhibit their talent. So Chief Minister जयराम ठाकुर जी ने लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन जिसका नाम दिया रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल. जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने अप्रिशिएट किया है एफर्ट्स ऑफ द यंग एंटरप्रेन्योर्स एंड उन्होंने बोला है कि जो ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है ये एक लॉन्ग वे है प्रमोट करने का कल्चर और ट्रेडिशन ऑफ द स्टेट के. सो कहाँ पे है फर्स्ट ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन? दैट इज हिमाचल प्रदेश. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू सीएमडी ऑफ टीसीआईएल. किसे अपॉइंट किया गया न्यू सीएमडी ऑफ टीसीआईएल? सीएमडी मतलब चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर. किसे अपॉइंट किया गया है? टीसीआईएल. टीसीआईएल मतलब टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया का. सीएमडी किसे अपॉइंट किया गया? हमें ऑप्शन में दिया कर्णम शेखर, बी दिया राजीव कुमार, सी दिया अतुल कुमार गोयल, डी दिया नन ऑफ दिस. सो ये अपॉइंट किया गया संजीव कुमार जी को एज द न्यू सीएमडी ऑफ टीसीआईएल. सो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं. श्री संजीव कुमार डायरेक्टर टेक्निकल ऑफ एमटीएनएल हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड. टीसीआईएल इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन एनर्जी एंड कंसल्टेंसी कंपनी. एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो श्री संजीव कुमार जो थे वो डायरेक्टर थे एमटीएनएल के. उन्हें ही अपॉइंट किया गया चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टीसीआईएल. ठीक है. हमने ऑप्शंस में नाम आपको दिया. कर्णम शेखर जो है वो इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी है और यूको बैंक के है अतुल कुमार गोयल जो हमने आपको ऑप्शंस में नाम दिया हुआ है. और न्यू सीएमडी टीसीआईएल के कौन है? दैट इज संजीव कुमार. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज सेलेक्टेड एज अ वाइस चेयर ऑफ यूएसआईबीसी. यूएसआईबीसी का वाइस चेयर किसे सेलेक्ट किया गया? हमें ऑप्शंस में दिया किरण मुजुमदार शॉ, बी दिया श्वेता सिंह, सी दिया किरण शर्मा, डी दिया नन ऑफ दिस. सो यूएसआईबीसी का वाइस चेयर किसे बनाया गया? ये बनाया गया किरण मुजुमदार शॉ को. चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं. यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल एज selected Biocon executive chairperson Kiran Mazumdar Shaw as one of its vice chair effective immediate. US Chamber of Commerce USIBC on January 14th announced 3 vice chairs to its 2021 global board of directors. The 2 other business executives joining Shaw as vice chair are MV CEO Milind Pant and Edward Knight, who is the vice chair of Nasdaq. So USIBC का जो वाइस चेयर है वो सिलेक्ट किया गया है बायोकॉन के एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मुजुमदार शॉ जी को. ठीक है. और ये अनाउंस किया गया था 14 जनवरी को. 2 अदर बिजनेस एग्जीक्यूटिव है जो कि ज्वाइन करेंगे शॉ के साथ एज द वाइस चेयर. वो है एमवे के सीईओ मिलिंद पंत और एडवर्ड नाइट जो कि है वाइस चेयर ऑफ नैस्डैक. अब हम इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट पीपल के बारे में बात करेंगे. पहला है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट इज द लेटेस्ट बुक ऑफ रामचंद्र गुहा विच इज लॉन्च्ड वर्चुअली. द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट जो है ये लेटेस्ट बुक है रामचंद्र गुहा की जिसे लॉन्च किया गया वर्चुअली. नेक्स्ट पॉइंट है गोवा के जो चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत उन्होंने एक बुक रिलीज करी जिसका नाम है मनोहर परिकर ऑफ द रिकॉर्ड विच इज रिटन बाय द जर्नलिस्ट वुमेन सुभा प्रभु. गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी ने एक बुक रिलीज करी है मनोहर परिकर ऑफ द रिकॉर्ड जिसके राइटर जो है वो है जर्नलिस्ट वुमेन सुभा प्रभु. फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट कमल मोरार्क हैज पास्ड अवे. कमल मोरार्क थे वो सब यूनियन मिनिस्टर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट थे. यूनी कृष्णन नाम्बोधरी जो थे ये वेजिटेरियन ये बहुत फेमस मलयालम एक्टर थे who has passed away. Former Arunachal गवर्नर माता प्रसाद passed away. So सबसे पहले है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट. ये जो बुक है इसे किसने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया रामचंद्र गुहा जी ने. मनोहर परिकर ऑफ द रिकॉर्ड इस बुक को किसने रिलीज किया है? गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत और इसके राइटर कौन? वुमेन सुभा प्रभु. नेक्स्ट है कमल मोरार्क कौन है? ये यूनियन मिनिस्टर और इंडस्ट्रियलिस्ट है. और यूनी कृष्णन नामोदरी कौन थे? ये एक फेमस मलयालम एक्टर. माता प्रसाद कौन है? ये एक अरुणाचल प्रदेश की गवर्नर थी जिनकी डेथ हुई. अब हम बैक टू क्वेश्चन आते हैं. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेलिब्रेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 23rd
जनवरी 23 जनवरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या सेलिब्रेट करती है? मैं ऑप्शंस भी दिया, पराक्रम दिवस, बी दिया प्रवासी भारतीय दिवस, सी दिया बोथ एंड बी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 23 जनवरी को सेलिब्रेट करती है पराक्रम दिवस। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द 125th बर्थ एनिवर्सरी ईयर ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस in a befitting manner at national and international level beginning from 23rd January 2021. A high-level committee headed by the Prime Minister Shri Narendra Modi has been constituted for deciding the program and to supervise and guide the commemoration. So 23rd जनवरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट करती है पराक्रम दिवस और इस दिन को वो एज अ 125th बर्थ एनिवर्सरी ईयर ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बेफिटिंग मैनर के ऊपर सेलिब्रेट करती है 125th बर्थ एनिवर्सरी पे उनकी। सो 23rd जनवरी को क्या होता है? पराक्रम दिवस। ठीक है, और ये एक हाई लेवल कमेटी जो होती है इसमें हेड किया जाता है, जिसे हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उसमें वो सुपरवाइज करते हैं और गाइड करते हैं कॉमेमोरेशन को। सो 23rd जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? पराक्रम दिवस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has signed pact on submarine rescue support with India? किसने साइन किया पैक्ट ऑन सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट विद इंडिया? हमें ऑप्शन में दिया सिंगापुर, बी दिया रशिया, सी दिया यूएसए, डी दिया नन ऑफ दिस। सो सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट विद इंडिया, किसने इंडिया के साथ साइन किया सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट? सो ये साइन किया सिंगापुर ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडिया एंड सिंगापुर साइन एंड इम्प्लीमेंटिंग एग्रीमेंट ऑन सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट and cooperation between two navies during the 5th Defense Ministers Dialogue held over video conference. So India और सिंगापुर ने साइन किया है एक implementing agreement on submarine rescue support and cooperation between two नेवीज ड्यूरिंग 5th डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग, जो कि इनका हुआ था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। सो सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट इंडिया के साथ किसने अभी साइन किया? दैट इज साइन बाय सिंगापुर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कन्फर्ड एज इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड एट IFFI? किसे दिया गया इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड एट IFFI? मतलब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? सो हमें ऑप्शंस में दिया बिस्वाजीत चटर्जी, बी दिया है श्वेता सिंह, सी दिया किरण शर्मा, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये दिया गया बिस्वजीत चटर्जी जी को ये अवार्ड इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इनॉग्रेटिंग द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्रकाश जावड़ेकर अनाउंस्ड अ न्यू इंडियन Personality of the Year award, which he announced was being conferred upon veteran actor, director, singer Biswajit Chatterjee. During his meeting, Javadekar also made a strong pitch for the film industry as well as other private companies to start participating in the annual festival from the next edition. So ये inaugurate किया था 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्रकाश जावड़ेकर जी ने, और उन्होंने उसी में अनाउंस किया था न्यू पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जो जीता है बिस्वजीत चटर्जी जी ने। और उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग पिच में बोला था कि फिल्म इंडस्ट्री और जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए एनुअल फेस्टिवल्स में फ्रॉम नेक्स्ट एडिशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0? किसने लॉन्च किया है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है नीति आयोग, बी दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी दिया हुआ है सेबी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स लॉन्च किया है नीति आयोग ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। नीति आयोग विल रिलीज द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 on 20th January in a virtual event. The index will be released by Niti Aayog Vice Chair Dr. Rajiv Kumar in the presence of Niti Aayog member Dr. V.K. Saraswat and CEO Amitabh Kant. The release of the second edition of the index, the first was launched in October 2019, demonstrate the government continued commitment toward transforming the country into an innovative driven economy. So नीति आयोग ने लॉन्च किया ये सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 20th जनवरी को, और इस इंडेक्स को रिलीज किया गया है नीति आयोग के वाइस चेयर डॉक्टर राजीव कुमार जी के द्वारा। किसकी प्रेजेंस में? डॉक्टर वी.के. सरसावत और सीईओ ऑफ नीति आयोग अमिताभ कांत के प्रेजेंस में से रिलीज किया गया है। ये सेकेंड एडिशन है जो इन्होंने रिलीज किया है, और इसमें भी उन्होंने पूरा ध्यान दिया है कि कैसे कर सके, ट्रांसफॉर्म कर सके कंट्री को इनटू अ इनोवेशन ड्राइवन इकोनॉमी। सो किसने लॉन्च किया है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स? दैट इज लॉन्च बाय नीति आयोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट एवर बर्ड फेस्टिवल ऑफ द स्टेट लोकेटेड इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट? क्या है नाम पहले बर्ड फेस्टिवल का? कौन सी स्टेट में? जो कि है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो भी बर्ड्स फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया पहला, उसका नाम क्या है हमें ये बताना है। तो पहला दिया हुआ है, ए दिया हुआ है कलरेव, बी दिया हुआ है
हेमा, सी डी बोथ एंड बी, डी नन ऑफ दीज। बर्ड फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया गया है स्टेट जमुई डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज कलरेव। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। पटना, अ 3-day स्टेट बर्ड फेस्टिवल टाइटल कलरेव विल बी हेल्ड फ्रॉम January 15 in Bihar, Jamui district to create awareness about birds, especially migratory birds. The first state bird festival will be organized between January 15 to 6-17 in Nagi Nakti bird sanctuaries in Jamui district, and migratory bird visit the sanctuaries in large number during this season. So ये 3 दिन का बर्ड फेस्टिवल है जिसका नाम है कलरेव। इसे सेलिब्रेट किया गया है बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में, कि जिससे वो क्रिएट कर सके अवेयरनेस अबाउट द बर्ड, जो कि स्पेशली वो ध्यान दे रहे हैं माइग्रेटरी बर्ड्स की तरफ, ठीक है। और इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है 15 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक। नागी नकटी एक बर्ड सेंचुरी है जमुई डिस्ट्रिक्ट में। एज माइग्रेटरी बर्ड्स विजिट द सेंचुरी इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग द सीजन। सो कहाँ पे क्या है इस फेस्टिवल का नाम, दैट इज कलरेव। कब से लेकर कब तक सेलिब्रेट होते हैं, 15 से लेकर 17 जनवरी तक। कहाँ सेलिब्रेट होते हैं, बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC। LIC का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, हमें ऑप्शंस भी दिए, सिद्धार्थ मोहंते, बी दिया LV प्रभाकर, सी दिया संजीव चटर, डी दिया नन ऑफ दीज। सो ये है सिद्धार्थ मोहंते, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट अपॉइंटेड सिद्धार्थ मोहंते करंटली सर्विंग एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ LIC हाउसिंग फाइनेंस एज द MD ऑफ इंडिया लार्जेस्ट इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन फ्रॉम February 1 onward. He will serve as the MD of LIC till superannuation on 30th June 2023. Mohanty will be replacing TC Sushil Kumar, who is set to retire on 31st January 2021. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया सिद्धार्थ मोहंते को MD एंड CEO ऑफ LIC हाउसिंग फाइनेंस। इन्होंने किसको रिप्लेस किया, इन्होंने रिप्लेस किया TC सुशील कुमार को, ठीक है। और ये 1 फरवरी से अपना कार्यकाल संभाल लेंगे। हमने आपको ऑप्शंस में दिया, LV प्रभाकर ये है कैनरा बैंक के MD, और संजीव चड्ढा जो है ये है बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC कौन है, सिद्धार्थ मोहंते। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च सक्षम कैंपेन। सक्षम कैंपेन कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, मैं ऑप्शंस में दिया, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर, मीडिया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, सी डी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, डी डी नन ऑफ दिस। सो ये लॉन्च किया सक्षम कैंपेन पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑन January 16, 2021 launched a month-long Saksham campaign in order to create awareness among the consumer about fossil fuels. The campaign will also highlight the adverse health and environmental impact of increasing the carbon footprint. So Ministry of Petroleum and Natural Gas ने लॉन्च किया है सक्शन कैंपेन, किसी वो क्रिएट कर सके अवेयरनेस कंज्यूमर्स के अंदर अबाउट द फॉसिल फ्यूल, और ये कैंपेन हाईलाइट करेगा अबाउट द एडवर्स हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन फुटप्रिंट्स को भी, ठीक है। सो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया सक्षम कैंपेन, दैट इज लॉन्च बाय पेट्रोलियम मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ उगांडा। उगांडा के प्रेसिडेंट कौन है, हमें ऑप्शंस में दिया है, रूहाकाना रुगांडा, बी दिया योवेरा मुसेवेनी, सी दिया एडवर्ड सिस्कांडी, डी दिया नन ऑफ दीज। सो युगांडा के जो प्रेसिडेंट है दैट इज योवेरा मुसेवेनी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। युगांडा प्रेसिडेंट योवेरा मुसेवेनी हैज won a 6th term as president, extending his 35 years in office. He won 58.6% of the votes, while his nearest rival Robert Kyagulanyi, known as Bobby Wine, took 34.8%. The result was announced by the Uganda Electoral Commission. So ये जीते हैं 58.6% वोट से, ठीक है। और मैंने जैसे कि आपको ऑप्शंस में दिया है, रूहाकाना रुगांडा जो है ये प्राइम मिनिस्टर है उगांडा, एंड एडवर्ड सिस्कानी जो है ये वाइस प्रेसिडेंट है युगांडा के। सो अभी प्रेसिडेंट कौन है, युवारे मुसेवेनी, जो बी ऑप्शन है आपका। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीनेम नेम ऑफ ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट का रीनेम नेम क्या है, मतलब अब ड्रैगन फ्रूट का नाम क्या रखा गया ये हमें बताना है। हमें ऑप्शंस में ए दिया कमालम, बी दिया रोआलम, सी दिया बोथ एंड बी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ड्रैगन फ्रूट का रीनेम नेम है कमालम। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द गुजरात गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रीनेम ड्रैगन फ्रूट एज Kamalam as the outer shape of the fruit resembles a lotus, said Chief Minister Vijay Rupani. The state government has decided to rename dragon fruit as the outer shape of the fruit resembles a lotus. Hence, dragon fruit shall be renamed as कमालम। सो ड्रैगन फ्रूट का नाम अब इन्होंने क्या रखा है, कमालम रखा है। और जो गुजरात की गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो ड्रैगन फ्रूट का नाम रीनेम करके अब कमालम रखेंगे, क्योंकि ये फ्रूट जो है
रिजेम्बलेंस देता है लोटस की, और ये किसने कहा है? चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी ने कहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द एमडी ऑफ सुंदरम फाइनेंस? सुंदरम फाइनेंस के एमडी कौन है? हमें ऑप्शंस भी दिए हुए, राजीव लोचन, बी दिए हुए समीत घोष, सी दिए हुए गोविंद सिंह, डी दिए नन ऑफ दिस। सो एमडी ऑफ सुंदरम फाइनेंस है राजीव लोचन। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। सुंदरम फाइनेंस अनाउंस दैट राजीव लोचन, डायरेक्टर ऑफ स्ट्रेटेजी, विल assume the role of MD with effect from April 1st. T.T. Srinivasaraghavan, the current MD, completes his term on March 31st and is retiring from services after 38 years with the company, the last 18 years being the MD. So सुंदरम फाइनेंस ने अनाउंस किया है कि राजीव लोचन जो है, जो उनके वहाँ के डायरेक्टर ऑफ स्ट्रैटेजी थे, अब वो एमडी का कार्यकाल भी संभालेंगे 1 अप्रैल से। ठीक है। करंट एमडी जो है वो रिटायर हो रहे हैं 38 इयर्स के बाद, और उनके बाद अब राजीव लोचन जी वहाँ पर एमडी का कार्यकाल संभालेंगे। हमने आपको ऑप्शंस में दिया, समीत घोष ये है उज्जवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ, और गोविंद सिंह जो है वो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ है। सो मैंने आपको ऑप्शंस का भी बता दिया, बट राजीव लोचन किसके एमडी है? वो है सुंदरम फाइनेंस। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु चेयर 148 सेशन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड? किसने चेयर किया है 148 सेशन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड? हमें ऑप्शंस में दिया, हर्षवर्धन, बी दिया पीयूष गोयल, सी दिया प्रहलाद सिंह पटेल, डी दिया नन ऑफ दिस। सो 148 सेशन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड का ये चेयर किया हर्षवर्धन जी ने। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन चेयर द 148 सेशन ऑफ द WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन जनवरी 18, 2021। जनवरी 18, 2021 को 148 सेशन WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयर किया था डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिलीज द 16th ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021? किसने रिलीज करी थी 16th ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बी दिया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सी दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये रिलीज करी थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 16th ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 इज द एडिशन ऑफ द फोरम एनुअल एनालिसिस एंड लुक बैक एट अ ईयर ravaged by a global economic downturn, political turmoil, and the ever-worsening climate crisis. The report explores how country and businesses can affect in the face of these risks. सो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को रिलीज किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, और इसके अंदर उसने काफ़ी सारी चीज़ों को कवर करा है। इकोनॉमी के डाउन टर्न को, पॉलिटिकल टर्मोइल, एवर वर्सनिंग क्लाइमेट क्राइसिस, उसमें उन्होंने सब कुछ कवर करा है। और ये कौन सी रिपोर्ट है? 16th ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट एट रिपब्लिक डे परेड? कौन बनी है पहली महिला फाइटर पायलट रिपब्लिक डे परेड में? हमें ऑप्शंस भी दिए, श्वेता सिंह, बी दिया पुनीता अरोड़ा, सी दिया भावना कंद, डी दिया नन ऑफ दिस। सो पहली महिला फाइटर पायलट रिपब्लिक डे परेड में बनी है भावना कंद। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंद विल बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर to take part in the Republic Day parade. Kant, currently posted at the Rajasthan Airbus and commissioned on a MiG-21 Bison fighter plane, will be a part of the Indian Air Force Javelin that will showcase mock-up of the light combat aircraft, light combat helicopter and the Sukhoi 30 fighter plane. So जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंत बनी है पहली वुमेन फाइटर पायलट जिन्होंने भाग लिया है रिपब्लिक डे की परेड में। ठीक है, और ये इंडियन एयरफोर्स के पार्ट है, और इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों में शोकेस किया है अपने आप को, और काफ़ी सारे फाइटर प्लेन्स में भी अपने आप को शोकेस किया, जैसे कि MiG-21 बिसॉन फाइटर प्लेन और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, सुखोई 30 फाइटर प्लेन, इन सब में इन्होंने अपने आप को काफ़ी शोकेस किया है। सो कौन बनी है पहली महिला फाइटर पायलट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है रिपब्लिक डे परेड में? दैट इज भावना कंद। हमें ऑप्शंस में पुनीता अरोड़ा दिया हुआ है, ये पहली वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी। सो मैंने आपको ऑप्शंस के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैंड ओवर मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता टू CRPF? किसने हैंड ओवर करी है मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता
सीआरपीएफ को? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है डीआरडीओ, बी दिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सी दिया आरबीआई, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये हैंड ओवर करी है डीआरडीओ ने मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता सीआरपीएफ को। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को उन्होंने ये मोटर बाइक एम्बुलेंस दी है जिसका नाम है रक्षिता। किसने दी है? डीआरडीओ ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। डीआरडीओ हैंडेड ओवर मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता टू द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस, दिल्ली बेस्ड डीआरडीओ लैबोरेटरी हैंडेड ओवर रक्षिता बाइक बेस्ड कैजुअलिटी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी व्हीकल टू सीआरपीएफ इन अ सेरेमनी हेल्ड एट सीआरपीएफ हेड ऑफिस इन न्यू दिल्ली। तो डीआरडीओ ने हैंडेड ओवर करी है मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता सीआरपीएफ को। INMAS मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिकल एंड अलाइड साइंस ने, जो दिल्ली बेस्ड डीआरडीओ की जो लैबोरेटरी है, उसने हैंड ओवर करी है रक्षिता बाइक किसको? सीआरपीएफ को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसीव गूगल क्लाउड पार्टनर स्पेशलाइजेशन इन द डेटा एंड एनालिटिक्स पार्ट। किसने रिसीव करा है गूगल क्लाउड पार्टनर स्पेशलाइजेशन इन द डेटा एंड एनालिटिक्स स्पेस? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है इन्फोसिस, बी दिया हुआ TCS, सी दिया बोथ एंड बी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये रिसीव करा है इन्फोसिस ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इन्फोसिस अनाउंस दैट इट हैज बीन एक्सक्लरेटेड विद द गूगल क्लाउड पार्टनर स्पेशलाइजेशन इन द डेटा एंड एनालिटिक्स पार्ट. Infosys achieved this recognition by successfully demonstrating end-to-end capabilities on Google Cloud, including data ingestion, streaming, querying, exploration, analysis, storing and warehousing on cloud. So Infosys ने announce किया है that it has been accelerated with Google Cloud Partner Specialization, इन्हें मिली है इन डेटा एनालिटिक्स स्पेस में। ठीक है, Infosys ने ये अचीव करा है सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटिंग एंड टू एंड कैपेबिलिटीज ऑन गूगल क्लाउड, जिसमें इंक्लूड करते हैं डेटा इंजेक्शन, स्ट्रीमिंग, क्वेरिंग, एक्सप्लोरेशन, डेटा एनालिसिस, स्टोरेज, वेयरहाउसिंग ऑन क्लाउड। सो किसने रिसीव किया है गूगल क्लाउड पार्टनर स्पेशलाइजेशन in the data and analytics space? That is Infosys. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है who inaugurated the first child friendly police station of उत्तराखंड? किसने इनोग्रेट किया है फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन ऑफ उत्तराखंड? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है त्रिवेंद्र सिंह रावत, बी दिया मनोहर लाल खट्टर, सी दिया जयराम ठाकुर, डी दिया नन ऑफ दीज। सो ये इनोग्रेट किया त्रिवेंद्र सिंह ने, पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन ऑफ उत्तराखंड। चलिए डिस्क्रिप्शन पर पढ़ते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत कहाँ के सीएम है? वो उत्तराखंड के ही सीएम है। और आप इसी से ही पता भी लगा सकते हैं कि मेनली जहाँ के सीएम होते हैं वही ज़्यादातर चीज़ों को इनोग्रेट भी करते हैं। तो अगर कोई भी इनोग्रेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप देख सकते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ही किया होगा, क्योंकि वो उत्तराखंड के ही सीएम है। और उसने हमें कितना अच्छा हिंट भी दे दिया क्वेश्चन में, दैट उसने क्वेश्चन में पूछ लिया कि पुलिस स्टेशन कहाँ का है? उत्तराखंड का है। तो आप इजीली इस हिंट से बता सकते। चलिए अब डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत इनोग्रेटेड द स्टेट फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन, describing it as a major reformative step by the police. It is a new initiative and a major reformative step towards protection of child by the state police, Rawat said after inaugurating the Bal Mitra police station in दलनवाला एरिया। सो उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इनोग्रेट किया है स्टेट का फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है मेजर रिफॉर्मेटिव स्टेप्स बाय द पुलिस। ये एक न्यू इनिशिएटिव है और मेजर रिफॉर्मेटिव स्टेप है टूवर्ड्स चाइल्ड प्रोटेक्शन। ठीक है, और उन्होंने कहाँ पे इनोग्रेट किया है? धलनवाला एरिया में। और इस पुलिस स्टेशन का नाम उन्होंने कैसे इनोग्रेट किया? बाल मित्रा पुलिस स्टेशन। कहाँ इनोग्रेट किया? उत्तराखंड में। किसने इनोग्रेट किया है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। वो कौन है? वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज इंडिया फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम? कहाँ पे है इंडिया का फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम? हमें ऑप्शंस में दिया दिल्ली, बी दिया आगरा, सी दिया केरला, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये है केरला में। क्या है केरला में? इंडिया का फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द कंट्री फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम शोकेसिंग द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड लेबर मूवमेंट वुड बी लॉन्च इन केरला। कंट्री का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम शोकेस करता है हिस्ट्री को, वर्ल्ड लेबर मूवमेंट को, जिसे लॉन्च किया गया कहाँ पे? केरला में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फ्लैग ऑफ 8 ट्रेन्स कनेक्टिंग स्टैचू ऑफ यूनिटी? किसने फ्लैग ऑफ किया है 8 ट्रेन्स जो कि कनेक्ट करती है स्टैचू ऑफ यूनिटी को? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ पीयूष गोयल, बी दिया PM नरेंद्र मोदी, सी दिया नरेंद्र सिंह तोमर, डी दिया हुआ है नन ऑफ दीज। सो ये फ्लैग ऑफ करी है 8 ट्रेन्स जो कनेक्ट करती है स्टैचू ऑफ यूनिटी को। ये फ्लैग ऑफ करी है PM नरेंद्र मोदी ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ
flagged off 8 trains connecting different regions of the country with Kevadia home to the Statue of Unity decided to Vallabhbhai Patel in Gujarat by video conferencing. Prime Minister Narendra Modi said that Kevadia railway station is India first with green building certification. So Prime Minister Narendra Modi ने flag off करी 8 ट्रेन जो connect करती है different regions of the country with Kevadia home to the Statue of Unity, जिसे डेडिकेट किया गया वल्लभ भाई पटेल जी को, ठीक है। और ये इंडिया का पहला केवादिया रेलवे स्टेशन, ये इंडिया का पहला रेलवे स्टेशन जिसे क्या मिला है, ग्रीन बिल्डिंग का सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। तो किसने फ्लैग ऑफ करी है 8 ट्रेन जो कनेक्ट करती है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से, ये फ्लैग ऑफ करी पीएम नरेंद्र मोदी ने। और इसी डिस्क्रिप्शन में भी आप एक क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया का फर्स्ट ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट किसे मिला है, कौन से रेलवे स्टेशन को मिला, वो मिला है केवादिया रेलवे स्टेशन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज अनाउंस पार्टनरशिप विद क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब इन इंडिया। किसने अनाउंस करी है पार्टनरशिप विद क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब इन इंडिया। हमें ऑप्शन में दिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बी दिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, सी दिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, डी दिया नन ऑफ दिस। सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अनाउंस करी है पार्टनरशिप विद क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब के साथ इंडिया में, मतलब आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। Ministry of Electronic and Information Technology has announced that it will establish a quantum computing application lab in partnership with Amazon Web Services to accelerate quantum computing, lead research and development, and enable new scientific discoveries. So Ministry of Electronic and Information Technology ने अनाउंस करा है कि वो एस्टेब्लिश करेगी क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब के साथ पार्टनरशिप, किसके साथ, विद Amazon वेब सर्विसेज भी होगी इसके साथ, कि जिससे कि एक्सक्लरेट कर सके कंप्यूटिंग लीड रिसर्च को और डेवलपमेंट को और एनेबल कर सके न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज को। सो किसने अनाउंस करी अपनी पार्टनरशिप विद क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब इन इंडिया, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन रेलवे ट्रेन इज रीनेम्ड एज नेताजी एक्सप्रेस। कौन सी इंडियन रेलवे ट्रेन का नाम रीनेम करके नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है। सो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है अजंता एक्सप्रेस, बी दिया मिथाली एक्सप्रेस, सी दिया हावड़ा कालका मेल, दे दिया नन ऑफ दिस। सो बताइए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको पक्का पता होगा कि कौन सी रेलवे ट्रेन का नाम रीनेम करके अब उसका नाम नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है। सो वो ट्रेन है हावड़ा कालका मेल, जिसका नाम अब रीनेम करके नेताजी एक्सप्रेस रखा गया। चलिए डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं। डे बिफोर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेलिब्रेट द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन रेल रीनेम वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेन द हावड़ा कालका मेल एज द नेताजी एक्सप्रेस। रेलवे मिनिस्टर Piyush Goyal tweeted, Netaji Parakram had put India on the express route of freedom and development. I am thrilled to celebrate his anniversary with the introduction of Netaji Express. सो जिस दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, उसी टाइम पे उन्होंने अनाउंस किया था कि उन्होंने इंडियन रेलवे की एक ओल्डेस्ट ट्रेन का नाम चेंज कर दिया है और अब उसका नाम रख दिया नेताजी एक्सप्रेस। और उसी के साथ बहुत खुशी से पीयूष गोयल जी ने भी ट्वीट किया और उन्होंने बोला कि नेताजी पराक्रम हैड पुट इंडिया, नेताजी ने किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस किया था ऑन द रूट ऑफ फ्रीडम एंड डेवलपमेंट। और मैं बहुत खुश हूँ उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए विद द इंट्रोडक्शन ऑफ नेताजी एक्सप्रेस। नेताजी एक्सप्रेस मतलब हावड़ा कालका मेल का नाम इन्होंने चेंज करके अब क्या रखा है, नेताजी एक्सप्रेस। और कब रखा है, 126th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और किसने रखा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब सेलिब्रेट कर रहे थे तब उन्होंने ये अनाउंसमेंट भी की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सरसाइज इज टू बी कंडक्टेड बाय द ज्वाइंट मिलिट्री ऑफ अंडमान एंड निकोबार। कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है ज्वाइंट मिलिट्री ऑफ अंडमान एंड निकोबार। ऑप्शन दिया कवच, बी दिया मित्रा शक्ति, सी दिया बोथ एंड बी डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये जो एक्सरसाइज है जो कंडक्ट की जा रही है ज्वाइंट मिलिट्री ऑफ अंडमान एंड निकोबार, दैट इज कवच। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। लार्ज स्केल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कवच विल बी कंडक्टेड इन द कमिंग वीक अंडर द एजिस ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड, द ओनली ज्वाइंट फोर्स कमांड ऑफ इंडिया, सेड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो लार्जेस्ट स्केल की ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है जिसका नाम है एक्सरसाइज कवच, और ये कहाँ हो रही है, अंडमान एंड निकोबार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट लॉन्च अवलोकना सॉफ्टवेयर टू एक्सेस डेटा ऑन एक्सपेंडिचर एंड सेंशन इंकर्ड ऑन 1800 प्रोग्राम। कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अवलोकना सॉफ्टवेयर जिससे कि वो एक्सेस कर सकते हैं डेटा ऑन एक्सपेंडिचर और सेंशन
जो कि इंकर्ड होता है 1800 प्रोग्राम्स पे। सो हमें ऑप्शंस पे कर्नाटका गवर्नमेंट, पी दिया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, सी दिया और दिल्ली गवर्नमेंट, डी दिया नन ऑफ। सो ये कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अवलोकाना सॉफ्टवेयर कि जिससे कि वो एक्सेस कर सके डेटा ऑन एक्सपेंडिचर एंड सेंशंस जो कि इंकर्ड होता है ऑन 1800 प्रोग्राम। सो ये गवर्नमेंट है कर्नाटका गवर्नमेंट जिसने ये लॉन्च की है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इन कर्नाटका चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा लॉन्च्ड Avalokana software that will enable the government to access data on sanction and expenditure incurred by 39 departments on 1800 programs implemented by them. So कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा जी ने लॉन्च किया अवलोकाना सॉफ्टवेयर जो कि एनेबल करता है गवर्नमेंट को टुवर्ड्स द एक्सेस डेटा ऑन सेंशन एंड एक्सपेंडिचर जो कि इंकर्ड होता है बाय 39 डिपार्टमेंट्स ऑन 1800 प्रोग्राम। सो किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया कर्नाटका की गवर्नमेंट ने ये सॉफ्टवेयर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आरबीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? हमें ऑप्शंस भी दिया राजीव आहूजा, बी दिया विश्वावीर आहूजा, सी दिया ईशान रैना, डी दिया नन ऑफ दीज। सो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आरबीएल है विश्वावीर आहूजा। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। प्राइवेट सेक्टर लेंडर आरबीएल बैंक said its board of director has approved the appointment of Vishwavir Ahuja as the managing director and chief executive officer of the bank for a period of 3 years with effect from June 30, 2021 to June 29, 2024. This is based on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, the bank said in the notification to exchange. So प्राइवेट सेक्टर लेंडर आरबीएल बैंक ने अनाउंस किया है कि जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उन्होंने अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट ऑफ विश्वजीत आहूजा एज द MD एंड CEO ऑफ द बैंक। कितने पीरियड्स के लिए? 3 साल के लिए, जून 30 2021 से लेकर जून 29 2024 तक के लिए वो MD रहेंगे ऑफ आरबीएल बैंक। मैंने आपको ऑप्शंस में भी लिख कर दिया राजीव आहूजा। सो राजीव आहूजा जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीएल बैंक और ईशान रैना जो है वो इसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। ठीक है। सो हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आरबीएल? दैट इज विश्ववीर आहूजा। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। कब से लेकर कब तक? 2021 से लेकर 2024। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बैंक्स आर कम अंडर DSIB? DSIB मतलब डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक। कितने बैंक है जो इसके अंडर आते हैं DSIB के? सो हमें ऑप्शन 3, 2, 1, 4। सो ये 3 बैंक है जो कि आते हैं अंडर DSIB मतलब डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक है वो। सो वो 3 बैंक है SBI, ICICI बैंक एंड HDFC। सो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी हमने यही लिखा हुआ है दैट SBI, ICICI बैंक एंड HDFC बैंक कंटिन्यू टू बी आइडेंटिफाइड एज डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक। सो कौन कौन से बैंक है जो आते हैं अंडर DSIB? दैट इज SBI बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक। 3 बैंक। और DSIB की फुल फॉर्म क्या है? डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेट एडिशनल चार्ज ऑफ आयुष मिनिस्ट्री? आयुष मिनिस्ट्री का एडिशनल चार्ज किसे दिया गया? हमें ऑप्शंस में दिया प्रकाश जावड़ेकर, बी दिया किरण रिजिजू, सी दिया रमेश पोखरियाल, डी दिया नन ऑफ दीज। सो एडिशनल चार्ज ऑफ आयुष मिनिस्ट्री दिया जा रहा है किरण रिजिजू जी को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू हैज बीन टेम्पररी असाइन्ड द चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अकॉर्डिंग टू द राष्ट्रपति भवन। द मूव वाज नेसेसिटेड एज श्रीपद येसो नायक द मिनिस्ट्री ऑफ State independent charge for the Ministry of Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy was undergoing treatment at the hospital in Goa. So additional charge of आयुष मिनिस्ट्री दिया जा रहा है किरण रिजिजू जी को। ये कब अनाउंसमेंट हुआ? ये राष्ट्रपति भवन में जब अनाउंसमेंट हुआ तब पता चला कि अब इन्हें भी किरण रिजिजू जी का इसका एडिशनल चार्ज दिया जा रहा है जो कि हमारे यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर। सो अब वो इसका भी एडिशनल चार्ज लेंगे और आयुष मिनिस्ट्री के भी कार्य को संभालेंगे। आयुष की फुल फॉर्म क्या है? आयुष की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, न्यूट्रोपैथी, उनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज साइन मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन विद जापान फॉर बेसिक फ्रेमवर्क फॉर पार्टनरशिप फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम? किसने साइन किया है MOC जापान के साथ बेसिक फ्रेमवर्क पार्टनरशिप के लिए फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम? हमें ऑप्शंस में दिया इंडिया, बी दिया रशिया, सी दिया बोथ एंड, बी दिया नन ऑफ दीज। सो ये साइन किया है इंडिया ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडिया एंड जापान साइन ए मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन ऑन बेसिक फ्रेमवर्क फॉर पार्टनरशिप टू हेल्प प्रमोट द मूवमेंट ऑफ स्किल्ड वर्कर फ्रॉम न्यू दिल्ली टू टोक्यो।
you. The Ministry of External Affairs said that the Memorandum of Cooperation cover 14 categories of specified skills under which skilled worker from India who meet the skills requirement Japanese language test would be eligible for employment in Japan on a contractual basis. सो इंडिया और जापान ने क्या साइन किया है? मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया है कि जिससे कि वो प्रमोट कर सके मूवमेंट ऑफ स्किल्ड वर्कर्स को, और इसका नाम क्या दिया उन्होंने? बेसिक फ्रेमवर्क फॉर पार्टनरशिप। इसमें ये कवर करते हैं 14 कैटेगरीज ऑफ स्पेसिफाइड स्किल वर्कर्स की, जो कि मीट करते हैं स्किल रिक्वायरमेंट्स और जिनको जापानीज लैंग्वेज भी आती होगी, मतलब उन्हें वो टेस्ट देना पड़ेगा जापानीज लैंग्वेज का, तभी वो एलिजिबल होंगे वहाँ पे काम करने के लिए। कैसे? ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेस। सो किसने साइन किया? मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन विद जापान फॉर बेसिक फ्रेमवर्क फॉर पार्टनरशिप फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम, दैट इज इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट? सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? सो हमें ऑप्शंस में दिया अमित शाह, बी दिया निर्मला सीताराम, सी दिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, डी दिया नानावती। सो ये अपॉइंट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के चेयरमैन ऑफ सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी was elected the next chairman of the trust which managed the famous Somnath temple at Prabhas Patan town in Gujarat, Gir Somnath district. A statement issued by the PMO said Modi attended a temple of the temple trust. So प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को फिर से इसका चेयरमैन बनाया जा रहा है इस सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट का। सो किसे बनाया गया सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट का चेयरमैन? दैट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अनवेल इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड ड्राइवरलेस मेट्रो कार? सो इस क्वेश्चन का मतलब है कि किसने अनवेल करी है इंडिया की पहली डेवलप्ड ड्राइवरलेस मेट्रो कार, मतलब किसने अनवेल करी है, मतलब किसने रिलीज करी है? सो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है राजनाथ सिंह, बी दिया हरदीप सिंह पुरी, सी दिया प्रहलाद सिंह पटेल, डी दिया नानावती। सो ये अनवेल करी है राजनाथ सिंह ने। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अनवेल द कंट्री फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइन एंड डेवलप्ड ड्राइवरलेस metro car at the BEML manufacturing facility. The minister who visited the facility said he was proud of the good work the team of engineers and technicians are doing at the city headquartered BEML, a company under the Defense Ministry. So ये जो कंपनी है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है और उन्हें बहुत ही फक्र महसूस हुआ उन पूरी टीम पे, जो कि टीम थी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की, ठीक है। और इसे किसने अनवेल किया है? राजनाथ सिंह जी ने, जो कि हमारे यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रिकेटर इज साइन बाय JSW स्पोर्ट्स? कौन सी क्रिकेटर को साइन किया गया है JSW स्पोर्ट्स के द्वारा? सो मैं ऑप्शंस में दिया विराट कोहली, बी दिया सुरेश रैना, सी दिया ऋषभ पंत, डी दिया नानावती। सो ये साइन किया गया ऋषभ पंत जी को JSW स्पोर्ट्स के द्वारा। सो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। JSW स्पोर्ट्स द स्पोर्ट्स आर्म ऑफ द 30 million JSW ग्रुप conglomerate announced the addition of India's star cricketer Rishabh Pant to its growing talent management roster. So JSW Sports ने साइन किया है ऋषभ पंत को to its growing talent management roster के लिए। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आप किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए, देश का नाम रोशन करिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए।